नमस्कार मित्रों, बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की। साथियों, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग जिसमें जयगढ़, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़, आमेर, मेहरानगढ़ और सोनार दुर्ग है। उसके साथियों वन लाइनर जो क्वेश्चन है साथियों आपके डिस्कस किए जाएंगे। और साथियों ये सारे क्वेश्चन है राजस्थान चतुर्श्रेणी एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो साथियों आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और सारे वन लाइनर क्वेश्चनों का शानदार टॉपिक जरूर देखिए। आज के वीडियो में हम यहाँ पे सभी दुर्गों को शामिल करेंगे। सर्वाधिक दुर्ग है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। 21 जून 2013 को राजस्थान के लगभग 6 दुर्गों को यहाँ पे यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी जिसे हम विश्व विरासत भी कहते हैं, उसमें यहाँ पर शामिल किए गए हैं। अब ये 6 दुर्ग कौन से हैं? गागरोन का दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग, चित्तौड़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग और आमेर का दुर्ग। साथियों यहाँ पर इन सभी को याद करने की जो शॉर्ट ट्रिक है, गाजर, चीकू और आम, इस ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं कि विश्व विरासत सूची में शामिल 6 दुर्ग कौन से हैं। तो आप यहाँ पे इस ट्रिक से आप इसे आसानी से याद कर पाएंगे। लिखा है साथियों, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें शामिल होने वाले राजस्थान के प्रमुख स्थानों की यहाँ पे बात देख लेते हैं। सबसे पहला स्थान है केवलादेव घना पक्षी जो अभ्यारण्य है। साथियों ये भरतपुर जिले में है और 1985 में ये शामिल हुआ है। उसके बाद में जंतर मंतर जो जयपुर में स्थित है, 1 अगस्त 2010 को ये शामिल हुआ है। कालबेलिया जो नृत्य हैं वो 2010 में शामिल हुआ है। 6 दुर्ग जिसे हम गाजर, चीकू, आम के नाम से याद करते हैं, ये भी शामिल हुए हैं साथियों। और जयपुर का जो परकोटा है जिसे हम दीवार भी कहते हैं, ये 6 जुलाई 2019 को शामिल हुए थे। ये यहाँ पे विश्व विरासत धरोहर सूची है, उसमें राजस्थान के प्रमुख स्थल है। यहाँ पर सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे कि इस दुर्ग का जो वर्गीकरण है वो मनुस्मृति इससे मिलता जुलता है। मनुस्मृति में यहाँ पे गिरि दुर्गों को सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे सबसे बताया गया है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजनीति के आधार पर यहाँ पर दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं। ओदर दुर्ग जिसे जल दुर्ग कहते हैं, पर्वत दुर्ग पर्वत पर स्थित, धनवन ये दुर्ग जिसे मरुस्थल से घिरा हो, वन दुर्ग जो वनों और झाड़ियों से घिरा हो। यहाँ पर ये दुर्गों के प्रकार है। दुर्ग होते हैं ये पहाड़ी पर स्थित होते हैं, जिसमें चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ है, अंचलगढ़ है, रणथंभौर है। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग ये पहाड़ी पर है। ओदर दुर्ग जो जिसे हम जल दुर्ग भी कहते हैं, जल से घिरा होता है, उसे हम जैसे इसमें गागरोन और भैंसरोड़गढ़ ये 2 दुर्ग है। वन दुर्ग जो घने जंगलों में होते हैं, जैसे रणथंभौर है और सिवाना का दुर्ग है, ये घने जंगलों में है। हनुमान दुर्ग होते हैं जिनके चारों ओर रेत हो यानी मरुस्थल हो, उसमें देखो सोनारगढ़ का किला है, नागौर दुर्ग है और जूनागढ़ का किला है बीकानेर में। एरण दुर्ग ऐसा होते हैं जो पथरीली मार्ग और कांटेदार झाड़ियों में होते हैं। रणथंभौर दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है और जालौर दुर्ग है। पारिक दुर्ग क्या होते हैं? जिसके चारों तरफ खाई होती है। भरतपुर का जो लोहागढ़ दुर्ग है, बीकानेर का जूनागढ़ किला है, यहाँ पे इसके चारों ओर खाई है। दुर्ग जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें परकोटे हो। सैन्य दुर्ग जिसमें सेना निवास करती है, शायद इसके यहाँ पे सूर्यवीर के अनुकूल यहाँ पर रहने का स्थान हो। तो गागरोन का दुर्ग जो झालावाड़ में स्थित है, 11वीं सदी में डोड परमार राजाओं ने इसे बनाया था, इसलिए इसे डोडगढ़ भी कहते हैं या धूलरगढ़ के नाम से भी जानते हैं। गागरोन के जो खिची राजवंश है उसके जो भी संस्थापक है देवन सिंह ने यहाँ पे बीजल देव डोड को हराकर इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था और इसका नाम गागरोन का दुर्ग यहाँ पर रख दिया गया था। और गागरोन का दुर्ग है यहाँ पर, इसमें यहाँ पे 1423 में मांडू यानी मालवा के जो शासक होसंग शाह है, उन्होंने अंचल दास खिची पर आक्रमण करके तब गागरोन का पहला शाखा हुआ था। और 1444 में मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट ने यहाँ पे गागरोन पर आक्रमण किया, तब पाहलैंड सिंह के समय दूसरा शाखा हुआ था। महमूद खिलजी ने दुर्ग का नाम है जो मुस्तफाबाद यहाँ पर रख दिया था, इसे आप याद कर सकते हैं। ये दुर्ग है आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। ये सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। बिना नींव के चट्टान पर स्थित ये दुर्ग है। बाद में दुर्ग अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को सौंप दिया था और उन्होंने यहाँ पर वैली किशन रुक्मणी ग्रंथ की रचना यहाँ पर की थी। प्रमुख इमारतें मंदिर है जिसमें मधुसूदन मंदिर है, बुलंद दरवाजा है, औरंगजेब ने बनवाया है। संत हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, मीठे शाह की दरगाह है, कोटा राज्य के सिक्के ढालने की टकसाल है, संत पीपा की छतरी है और जौहर कुंड है। ये सभी कुछ इस दुर्ग में स्थित है, गागरोन के दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी कहते हैं, सर्वाधिक शाखों वाला, लगभग इसमें 3 शाखे हुए थे। राजस्थान का सिरमौर और दुर्गों का सिरमौर भी इसे कहते हैं। खिजराबाद दुर्ग भी इस नाम के जानते हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खिजराबाद रख दिया था। वास्तविक जो नाम है त्रिकूट यहाँ पर था साथियों।
दिल्ली से मालवा गुजरात जाने वाली मार्ग पर स्थित है। मालवा का प्रवेश द्वार भी हम इसे कहते हैं। एक कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया है। ये एक कहावत इस दुर्ग के बारे में कही गई है। धानवन श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों में यह आता है। गंभीरी और बेडच नदियों के संगम पर मेसा के पठार पर स्थित 1810 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। यहाँ पर ये गंभीरी और बेडच नदियों के संगम पर बना हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग ये माना जाता है। निर्माण की बात करते हैं तो 7वीं सदी में मौर्य राजा चित्रांग यानी चित्रागंध ने इसका निर्माण करवाया है और इसका नाम चित्रकोट भी रख दिया है, जो बाद में अपभ्रंश होकर चित्तौड़ दुर्ग के नाम से ये फेमस हुआ है। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक यानी मानगंदी को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया है। सर्पिलाकार मार्ग है जिसका निर्माण है महाराणा कुंभा ने करवाया है और महाराणा कुंभा को इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी यहाँ पर कहा जाता है। 7 विशाल प्रवेश द्वार है जिसमें पाटन पोल है जो रावल बाघ सिंह का स्मारक है, भैरव पोल है, हनुमान पोल है, गणेश पोल है, जोड़ला पोल है, लक्ष्मण पोल है और राम पोल है। ये अंतिम पोल यहाँ पर बनी हुई है। दुर्ग में अगर हम इमारतों की बात करते हैं तो इसमें एक विजय स्तंभ स्थित है साथियों। ये 9 मंजिला 122 फीट का है। ठीक है, इसका निर्माण है महाराणा कुंभा ने मालवा के जो महमूद खिलजी है उसको हराकर यहाँ पर सारंगपुर के युद्ध में हराकर अपनी विजय की स्मृति में यहाँ पे इसका निर्माण करवाया था। ये जो विजय स्तंभ है ये भगवान विष्णु को समर्पित है और भारतीय मूर्ति कला का अजायब घर भी कहते हैं। विश्व कोश हिंदू देवी देवताओं का ये अजायब घर भी यहाँ पर कहता है। तीसरी मंजिल पर यहाँ पर 9 बार अल्लाह लिखा गया है अरबी भाषा में। वास्तुकार की बात करते हैं तो जेता, पुत्र, नापा, पुंजा और पोमा इसके हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं राजस्थान पुलिस का प्रतीक भी है, राज्य मजिस्ट्रेट बोर्ड का प्रतीक भी है। राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया है, लगभग 15 अगस्त 1949 को इस पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना है रोम के टार्जन टावर से की है। कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से भी बेस्ट सर्वश्रेष्ठ से बताया है। 1857 में विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल पर बिजली गिरी थी तब महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण भी करवाया था। अब बात करते हैं इसमें कीर्ति स्तंभ परिस्थिति भी है। इसका जो लेखन है संस्कृत भाषा में है और इसके जो लेखक है वो अत्रि भट्ट है, यानी उसके पुत्र महेश भट्ट भी इसके लेखक थे। इस दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ की बात करते हैं, ये 6 मंजिला है, 24.5 मीटर ऊंचा है और इसका निर्माण है जैन व्यापारी जीजा बघेरवाल ने करवाया है और चुनिया सिंध ने 13वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। दोनों ने मिलकर यहाँ पे करवाया है। और जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकार है ऋषभदेव आदिनाथ को भी ये समर्पित है। ठीक है, इसमें मंदिर की बात करते हैं तो कालिका का माता का मंदिर है, सूर्य मंदिर भी कहते हैं, संत विश्व देवरी जैन का मंदिर है, 27 मंदिर हम कहते हैं और तुलजा भवानी का मंदिर भी है, छत्रपति शिवाजी के मंदिर के नाम से जानते हैं। इसमें मीरा मंदिर भी है, कुंभ श्याम का मंदिर भी है, समिदेश्वर का मंदिर है जो मोक्खल जी का मंदिर के नाम से भी जानते हैं। भगवान शिव का मंदिर भी कहते हैं। और इस समिदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है 11वीं सदी में मालवा के परमार शासक जो राजा भोज है उन्होंने करवाया है। इसे त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहते हैं और महाराणा मोक्कल ने इसका पुनर्निर्माण भी करवाया था। ये आपको याद करना चाहते त्रिभुवन नारायण का मंदिर कहाँ पर है, इसको समिदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण राजा भोज ने यहाँ पर करवाया है। इस दुर्ग में ही शांति जैन मंदिर है जिसके निर्माणकर्ता वेलका है। यहाँ पर महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई का जो विवाह है मंडलिक से कराया, जिसके बाद में इस मंदिर को श्रृंगार चरवरी के नाम से भी जानते हैं। साथियों ये श्रृंगार चरवरी आपको याद रखना है। इसमें महल की बात करते हैं। इस दुर्ग में जो महल है पहला है रानी पद्मिनी का महल है, गोरा बादल का महल है जिसका निर्माण है महाराणा फतेह सिंह ने करवाया है। भामाशाह की हवेली है, हाड़ा हिंगुल का महल है, नवलखा भंडार भी है, नवलखा बुर्ज भी है, नवकोटा महल भी है जो पन्ना दाई ने अपने बेटे चंदन की बलिदान में दिया था। त्रिपोलिया दरवाजा भी है, भीमलत तालाब भी है जो महाभारत काल में भी भीम से लात मारकर तालाब का निर्माण करवाया था। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के महत्वपूर्ण कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ और यहाँ पर इनके महल हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग की जो राजसमंद में स्थित है। मेवाड़ की बात करते हैं। मारवाड़ की सीमा पर स्थित सादड़ी गांव और समीप में जरगा की जो पहाड़ी है उस पर स्थित लगभग 3766 फीट की ऊंचाई पर ये बना हुआ है साथियों। प्रारंभिक संस्थापक इसके संप्रस्थित है साथियों। ठीक है, प्राचीन किले के ध्वंसावशेषों पर यहाँ पे 1448 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण शुरू करवाया था।
इसके शिल्पी की बात करते हैं तो इनके शिल्पी साथियों मंडन थे। कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर इसका नाम कुंभलगढ़ दुर्ग रख गया था, ठीक है। और मेवाड़ शासकों की संकटकालीन ये राजधानी भी कही जाती है। इसमें कुल द्वारों की संख्या 9 है। उदय सिंह का राज्याभिषेक और महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी दुर्ग में हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई की बात करते हैं तो 36 किलोमीटर है साथियों यहाँ पे, ठीक है। इसे और यहाँ पर कुंभलगढ़ इसे भारत की जो महान दीवार है, भारत की महान दीवार कहा जाता है। चीन के बाद में दूसरी सबसे बड़ी दीवार यही है। ये अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसे यहाँ पर जिस पर 8 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। दुर्ग का दोहरा परकोटा है। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की तुलना है एस्टुकेन से की है साथियों, यहाँ पे एस्टुकेन से की है। एस्टुकेन होता है साथियों यूरोप का किला। इसके अंदर में कटारगढ़ दुर्ग भी है साथियों, ये आपको याद रखना है। सीधी चढ़ाई के कारण कटारगढ़ है, जिसके बारे में अबुल फजल ने कहा है कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से अगर ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी ही गिर जाए। ये वेरी वेरी मोस्ट साथियों किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। अगर आप इसे देखते हैं तो आपकी सिर की जो पगड़ी है वो भी गिर सकती है। कटारगढ़ महाराणा कुंभा का निवास स्थान था, जिसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। इमारतों की बात करते हैं तो झाली रानी का मालिया है, मामादेव का कुंड भी इसमें है, बादल महल है जो महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है, उड़ना राजकुमार की छतरी है और कुंभ स्वामी विष्णु का मंदिर भी स्थित है। तो इसमें ये वाला मोस्ट है साथियों, मामादेव का कुंड है एक तो साथियों, ठीक है, और एक बादल महल। ये 2 ऑप्शन आपको याद रखने हैं। रणथंभौर दुर्ग जो सवाई माधोपुर में स्थित है, इसका जो प्रारंभिक नाम है और रणस्तंभ का निर्माण 8वीं शताब्दी में चौहान राजा रणथंभन देव के द्वारा करवाया गया था। ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा है बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, ये एक बख्तरबंद दुर्ग है। ये इसके बारे में यहाँ पर कहा जाता है रणथंभौर दुर्ग के बारे में। इसमें इमारतों की बात करते हैं। इसमें पहली इमारत है साथियों नौलखा दरवाजा, जिसे हम प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं। इसमें हाथी पोल भी है, गणेश पोल भी है, सूरज पोल भी है, जोगी महल भी है, सुपारी महल भी है, रानी महल भी है, जोरा बोरा का बादल भी है, 32 खंभों की छतरी भी है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी है और त्रिनेत्र गणेश का मंदिर। ये सभी इमारतें इसी मंदिर में यहाँ पर बनी हुई है। स्पेशल नोट्स यहाँ पे हैं कि नौलखा किला है, जिसे नवलखा भी कहते हैं झालावाड़ में। नौलखा झील बूंदी में है साथियों। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। नौलखा स्तंभ या भंडार चित्तौड़गढ़ में है। नौलखा महल है ये उदयपुर में है। नौलखा मंदिर या तीर्थ ये पाली में है और नौलखा बुर्ज यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में है। ये सभी नौलखा के नाम से, लेकिन यहाँ सभी अलग अलग स्थानों पे हैं। ये आपको थोड़ा सा याद करना है, कन्फ्यूजन वाली स्थिति में आपको नहीं रहना है। अगले दुर्ग की बात करते हैं आमेर का दुर्ग जो जयपुर में स्थित है। इस महल की आकृति यहाँ पर महल की आकृति में यह बना हुआ है। इसका जो निर्माण है मिर्जा राजा मान सिंह ने यहाँ पे 1592 ईस्वी में इसे करवाया है। ये जो दुर्ग है साथियों हिंदू और मुगल शैली का मिश्रण है। मुख्य प्रवेश द्वार पर यहाँ पे गणेश पोल है। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह फर्स्ट ने इसका नाम है वो मोमिनाबाद यहाँ पर रख दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसका नाम मोमिनाबाद रख दिया है। दीवाने आम दीवाने खास शीश महल यहाँ पर स्थित है साथियों। सौभाग्य मंदिर भी है, जिसे सुहाग मंदिर भी कहते हैं साथियों। ये स्थान है। सुख मंदिर है यहाँ पे साथियों, ठीक है। ये राजाओं का ग्रीष्मकालीन निवास था। जगत शिरोमणि का मंदिर, इस मंदिर में वे मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई करती थी। मान सिंह ये चित्तौड़ से लाया था। शीला देवी का मंदिर भी है, ठीक है। शीला देवी का मंदिर भी इसी में स्थित है। बिशप हेबर ने आमेर के महलों की जो सुंदरता है उसको देखकर कहा है कि मैंने क्रेमलिन यानी इटली में जो कुछ देखा था और अल्ब्रस यानी स्विट्जरलैंड के बारे में जो कुछ सुना था, ये उससे भी बढ़कर एक सर्वश्रेष्ठ महल है। ये आमेर के किले के बारे में बिशप हेबर ने यहाँ पर कहा है। अगला हम दुर्ग ले सकते हैं जयगढ़ दुर्ग जो जयपुर में स्थित है, इसके बारे में भी जानकारी देखते हैं। इस दुर्ग का जो निर्माण है वो मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया और वर्तमान स्वरूप है वो सवाई जय सिंह ने दिया है। ईगल की पहाड़ियों पर ये मंदिर स्थित है, ये दुर्ग स्थित है साथियों, ठीक है। इसलिए इसे किले का टीला भी कहा जाता है। आमेर शासकों की ये संकटकालीन राजधानी थी। कच्छावा शासकों का खजाना यहीं पर था। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के समय यहाँ पर खुदाई भी हुई थी। यहाँ पर कहीं गुप्त सुरंगें हैं, इसलिए इसे रहस्यमयी दुर्ग भी कहा जाता है। जेबाण जो तोप है एशिया की सबसे बड़ी तोप है, ये इसमें रखी गई है और जेबाण तोप का जो निर्माण है वो सवाई जय सिंह ने करवाया था। दुर्ग का जो शस्त्रागार है विजयगढ़ी के नाम से कहलाता है। सवाई जय सिंह ने अपने बड़े भाई विजय सिंह को कैद इसी में किया गया था। समूचे भारत में यही दुर्ग है जहाँ तोप डालने का कारखाना बना हुआ है। दुर्ग में विशाल पानी के टाँके भी बने हुए हैं। तो जेबाण तोप आपको याद रखना है, ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है और इन्होंने सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया।
हमारा दुर्ग है साथियों नाहरगढ़, जिसे हम सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जानते हैं, और ये भी जयपुर में ही स्थित है। सवाई जयसिंह ने मराठों के आक्रमण से बचने के लिए 1734 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। जयपुर के मुकुट के समान है साथियों, इसलिए इसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। यानी जयपुर के मुकुट के समान है, इसलिए सुदर्शनगढ़ कहते हैं। जयपुर का पहरेदार किला भी इसे कहते हैं। नाहर सिंह भूमिया के नाम पर इसका नाम है नाहरगढ़ पड़ा था। नाहर सिंह जी बाबा यहाँ पूजा पाठ करते थे, तब उनको आंबागढ़ की जगह देकर राज्य किया गया था। उसी के स्थान पे इनका नाम नाहरगढ़ पड़ा था। माधो सिंह सेकंड ने इसमें सवाई सिंह माधो सिंह सेकंड, ये याद रखना है, सवाई माधो सिंह सेकंड ने 9 पासवान अपने 9 पासवानों के नाम पर इसने एक जैसे 9 महल बनवाए थे। तो यहाँ पे पूछा जाता है प्रश्न सा, एक जैसे 9 महल है, कौन से महल में? तो आपको नाहरगढ़ का याद करना चाहते हो, ठीक है। किले में बना हुआ माधवेंद्र जो मह भवन है, वो राजा ग्रीष्म काल में अपने निवास के रूप में काम में लेते थे। है जैसलमेर दुर्ग, जिसे मैं सोनारगढ़ के किले के नाम से भी जानते हैं साथियों। इसका जो निर्माण है वो आपके 1155 ईस्वी में भाटी रावल जैसल ने करवाया था। चित्रकूट पहाड़ी पर ये मंदिर स्थित है त्रिकोण आकृति के रूप में। उसका उपनाम है गोल्डन फोर्ट, श्रवणगिरी किला या सोनार का किला, ये आपके यहाँ पे श्रवणगिरी, ठीक है। तो ये था साथियों टॉप मोस्ट आपके दुर्ग साथियों। वीडियो हमारा कैसा लगा, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।